गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारी टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी तक कवर किए हैं प्रेजेंट के चारों टेंस और उसके बाद हमने कवर किए हैं पास्ट के चारों टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज में फ्यूचर टेंस को, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की। देखिए, सबसे पहले इसे समझने से पहले एक बात जान ले। फ्यूचर को अगर हम देखें ना तो फ्यूचर टेंस वास्तव में होता ही नहीं है, क्योंकि भविष्य कभी किसी ने देखा नहीं और भविष्य फ्यूचर जब भी बन के आता है वो हमेशा प्रेजेंट बनकर ही आता है। लेकिन फ्यूचर को हमें पढ़ना तो है ही। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो देखिए एक ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में घटित होता है, भविष्य में, भविष्य काल में, भविष्य में घटित होता है, वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की, सबसे पहले अफर्मेटिव टेंस की। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स कि आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, आई और वी, जिनके साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है, और बाकी जितने भी बचे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हैं उनके साथ हमेशा आप विल का ही यूज करें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे वी शैल फाइट फॉर आवर राइट्स। देखिए, वी अपने आप में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या यूज किया इसमें, सेल। रितु विल सेलिब्रेट हर 16 बर्थडे, तो रितु अदर सब्जेक्ट है, विल। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही विल हेल्प यू, ही के साथ विल का प्रयोग। आई शैल सेंड हिम इन्विटेशन, ठीक है, आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन से है तो इसके साथ सेल का प्रयोग, यानी कि आई और वी के साथ हमेशा सेल लगेगा और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेगेटिव टेंस को लेकर। आज हम इस वीडियो में दो टेंस को कवर करेंगे स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट को और फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद विल नॉट और शैल नॉट, यानी कि विल और शैल के बाद में आपको नॉट यूज करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, सी विल नॉट वेट फॉर यू, विल नॉट। वी शैल नॉट अटेंड द पार्टी। थर्ड एग्जाम्पल, सी विल नेवर मैरी यू, यानी कि सी विल नेवर, जब मैंने पहले भी बताया था यदि कभी नहीं हिंदी में वाक्य आता है तो कब आप कभी नहीं के लिए केवल नेवर का प्रयोग करते हैं। जब नेवर ही अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है तो नेवर के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर 4, ही विल से नथिंग टू यू। बात समझ में आई? ही विल से नथिंग टू यू। अब देखो, नथिंग अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं किया। जब नथिंग, नेवर, ये ऐसे वर्ड हैं जो अपने आप में नेगेटिव मीनिंग देते हैं। जब ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं तो इनके साथ हमेशा नोट का प्रयोग नहीं होता। आपने कभी नहीं के लिए नेवर का यूज किया, कुछ नहीं के लिए आपने नथिंग वर्ड का यूज किया। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंटरोगेटिव। देखिए, इंटरोगेटिव को मैंने शुरू में बताया कि दो पार्ट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के। एक वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। देखिए, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, सबसे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद में विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क को आप लिखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव के। देखिए पहला टेंस, विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप, क्वेश्चन मार्क, यानी कि विल, क्या भारत विश्व कप जीतेगा। नंबर 2 देखिए, विल द स्टूडेंट्स नॉट डिलीवर स्पीच, क्या विद्यार्थियों ने स्पीच नहीं दी होगी। बात समझ में आई? शैल वी गो टू ऑफिस टुमारो, वी आपका फर्स्ट पर्सन में से तो मैंने शैल का प्रयोग किया। इसके क्वेश्चन वर्ड के एग्जाम्पल देखिए, वॉट विल यू ईट टूडे, तुम आज क्या खाओगे, वॉट विल यू ईट टूडे। बात समझ में आई? नेक्स्ट, विद वूम विल सी कम हियर, क्वेश्चन मार्क। देखिए, कुछ इंटरोगेटिव वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनसे पहले हमेशा प्रपोजिशन यूज होती है, विद वूम, ठीक है, फ्रॉम वेयर, इस तरीके से। देखिए, मैं इंटरोगेटिव वर्ड पे एक पूरा चार्ट बनाऊंगा और पूरे इंटरोगेटिव की एक वीडियो बनाऊंगा। उस पूरे इंटरोगेटिव वर्ड में आपको मैं समझाऊंगा, हर इंटरोगेटिव वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है ना। जैसे
हाउ मैनी पीपल विल अटेंड द फंक्शन, कितने लोग फंक्शन को अटेंड करेंगे। बात समझ में आई। फ्रॉम वेयर, स्टूडेंट कहाँ से, विद वूम किसके साथ, फ्रॉम वेयर कहाँ से, शैल वी गेट सो मच, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। बात समझ में आई। फ्रॉम वेयर, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग, क्योंकि वी हमारा फर्स्ट पर्सन से है तो शैल का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सो मच मनी। चलिए आगे चलते हैं। मैंने अभी बात की है आपसे फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की। देखिए नोट डाल के मैंने टॉप हेडिंग लिखा है, जरा ध्यान से देखें। वेरियस वेज ऑफ डिनोटिंग फ्यूचर एक्शन, यानी कि फ्यूचर एक्शन को बताने के और भी तरीके होते हैं। केवल विल शैल की सहायता से हम फ्यूचर एक्शन को बताएं, ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम फ्यूचर एक्शन को दूसरे तरीकों से भी शो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा, आपने एक के सामने एक वर्ड लिखा गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब होता है यानी कि भविष्य में जब कोई कार्य होने वाला होता है, यानी कि जब व्यक्ति किसी कार्य को निकट भविष्य में शीघ्र ही करने का इरादा रखता हो। जैसे मैं नया फ्रिज खरीदने वाला हूँ, हम घर जाने वाले हैं, तुम आने वाले हो, वह सवाल निकालने वाला है, या किसी काम को कर रहा होगा। बात समझ में आई। जैसे मैंने लिखा मैं एक नई बाइक खरीदूंगा, इसका मतलब क्या है, मैं एक नई बाइक खरीदने वाला हूँ। बात समझ में आई। या खरीदूंगा, भविष्य में खरीदूंगा, मैं एक नई बाइक खरीदने वाला हूँ, या मैं एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूँ। तो बात समझ में आई। इसे आप ऐसे भी इंग्लिश में शो कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू बाइक। जैसे मैं कहूँ मैं एक नया फ्रिज खरीदने वाला हूँ, तो आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू फ्रिज। हम सवाल हल करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स। बात समझ में आई। वह दिल्ली जाने वाला है, तो ही इज गोइंग टू गो टू दिल्ली। बात समझ में आई। जैसे वह एक नई किताब लिखेगी, यानी कि वह एक नई किताब लिखने वाली है या लिख रही है, भविष्य की बात हो रही है, तो सी इज गोइंग टू राइट ए न्यू बुक। यानी कि हम जो फ्यूचर के एक्शन को गोइंग टू से भी शो करते हैं। दूसरी बात, फ्यूचर के बारे में हमें एक बात और समझनी होगी कि जब हमारे पास कोई फिक्स्ड प्रोग्राम होते हैं, यानी कि फिक्स्ड प्रोग्राम यानी कि जो डेट कैलेंडर के अकॉर्डिंग निश्चित होते हैं, जैसे हमें पता है हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षा इस तारीख को होंगी, या मैं आपसे कहूँ मुख्यमंत्री जी कल यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री जी कल विजिट पर वहाँ जाएंगे, तो ये जो वीआईपी लोग होते हैं इनके फिक्स प्रोग्राम होते हैं। और फिक्स प्रोग्राम को बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज ना करके उस टेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं, याद रखना। जैसे मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर विजिट्स गुजरात टुमारो। देखिए टेंस प्रेजेंट का है, लेकिन देखो लेकिन स्वाद किस चीज़ का आ रहा है, फ्यूचर का। टुमारो को मैंने यूज किया है इसमें, यानी कि इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, यानी कि प्रधानमंत्री जी जो है कल गुजरात के दौरे पर जाएंगे, ठीक है, विजिट्स करने के लिए जाएंगे। अब देखो टुमारो, बात समझ में आई। लेकिन किस में ट्रांसलेट हुआ ये, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि फ्यूचर के अंदर जो भी फिक्स प्रोग्राम होते हैं वो हमेशा किस में बनाए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मिस्टर गुप्ता रिटायर्स ऑन 31 मार्च, ठीक है, अब अभी हुए नहीं है, वो 31 मार्च को रिटायर होंगे, लेकिन क्या वो फिक्स है अपने आप में। जब फिक्स है तो आप उसे फिक्स को फ्यूचर में शो ना करके हमेशा किस में शो करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 4 मार्च, यानी कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 4 मार्च से शुरू होंगी। बात समझे, बात तो मैं फ्यूचर की कर रहा हूँ, लेकिन वो फिक्स प्रोग्राम है, तो उसे मैं इंग्लिश में किस चीज़ में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शन के लिए होता है। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा, यानी कि प्रेजेंट में कार्य कंटिन्यू होता है, पास्ट टेंस को पढ़ा, पास्ट में कार्य कंटिन्यू होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब है जब भविष्य में कार्य कुछ समय के लिए कंटिन्यू हो, जारी हो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे आप, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, उसके बाद में बी लगेगा, BE प्लस V1 प्लस ING, यानी कि जब कार्य कंटिन्यू होता है तो वर्ब में हमेशा ING फॉर्म लगाई जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स, लड़कियां गीत गा रही होंगी, यानी कि जब हम इसकी हिंदी में अगर बात करें तो रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के वाक्य आते हैं हिंदी के टेंस में। वी शैल बी प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि हम मैदान में खेल रहे होंगे। द फार्मर विल बी प्लोइंग द फील्ड, यानी कि किसान
जो है खेत जोत रहा होगा। वी शैल बी सिटिंग इन द सन, हम धूप में बैठ रहे होंगे। यू विल बी स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तुम पेड़ के नीचे बैठ रहे होगे। जब बैठ रहे होगे, खा रहे होगे, सो रहे होगे, तब आप उसमें विल और शैल के साथ बी को लिखते हैं। बी को लिखने के बाद आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, अब फ्यूचर कंटिन्यूस के नेगेटिव टेंस की अगर बात करें तो नेगेटिव टेंस में आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, और आपको याद रखना विल बी और शैल बी के बीच में आप नोट लिखेंगे। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे द बॉयज विल नॉट बी स्मोकिंग सिगरेट्स, तो विल बी के बीच में नोट आया। सी विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, विल बी के बीच में नोट आया। वी शैल नॉट बी थ्रोइंग द बॉल्स, शैल बी के बीच में नोट आया, और वी अपने आप में फर्स्ट पर्सन से है तो उसके लिए शैल का यूज किया गया। द गेस्ट विल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, विल और बी के बीच में आपने नोट का प्रयोग किया। बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले विल और शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सम एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल विल इंडियन आर्मी बी फाइटिंग इन कारगिल। देखो विल सब्जेक्ट आया इंडियन आर्मी, उसके बाद में बी, यानी कि पहले आपको विल और शैल को लिखना, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में ING। विल इंडियन आर्मी बी फाइटिंग इन कारगिल, क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में आप लगाएंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखिए आप, विल दी हॉट विंड्स बी ब्लोइंग टूडे, बात समझ में आई। विल द पेशेंट बी ड्रिंकिंग हॉट वाटर्स, वाटर, ठीक है, हॉट वाटर, पहले विल और शैल का प्रयोग, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब में ING। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, वाई विल यू नॉट राइटिंग ए लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि जब कोई सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो विल और शैल आप उसके बाद में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, और यदि वाक्य में आपको नोट भी दिया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लिखें, फिर आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे यानी कि ING फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हाट विल सी बी डूइंग हियर, इंटरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट और फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म। नेक्स्ट, क्योंकि हु यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है तो इसके साथ आप विल बी एक साथ जोड़ेंगे। हु विल बी कॉलिंग यू टुमारो, हु विल बी कॉलिंग यू टुमारो। थैंक यू स्टूडेंट्स।